जय माता दी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी गाइस? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपने अपनों के साथ अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ पा रहे होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर पा रहे होंगे। इसी कामना के साथ आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर, शिव शक्ति स्पिरिचुअल ब्लेसिंग पर। और मैं फिर से आ गई हूँ आप सभी के लिए एक नई रीडिंग लेकर, कुछ नए मैसेज लेकर। तो हर बार की तरह सबसे पहले आप सभी अपने अपने इष्ट देवी देवताओं को याद कर लीजिए, नमन कर लीजिए, एक बार उनको नमस्कार कर लीजिए। फिर हम बढ़ेंगे आगे रीडिंग के लिए। बहुत ही खास रीडिंग रहने वाली है आज आप सभी के लिए। अगर ये वीडियो आपको मिला है तो क्योंकि यहाँ पर माँ काली बता रही हैं आज की रीडिंग में आपको, आप पिछले जन्म में कौन थे। पिछले जन्म में आप एक दैवी योनि में थे। इसी टॉपिक पर आज रीडिंग करने वाली हूँ और आप सभी को ये भी पता चल जाएगा कि पिछले जन्म में आप कौन सी दैवी योनि में थे, क्योंकि आप कोई नॉर्मल सोल नहीं हो, एक बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक और शक्तिशाली सोल हो जो किसी उद्देश्य के लिए धरती पर आई है और उसे पूरा भी करेगी। तो चलिए माता रानी को प्रणाम कर लेते हैं, शुरू करेंगे फिर रीडिंग। जय माता दी, हर हर महादेव। ओम सर्वमंगल्य मांगल्य शिवे सर्वार्थ-साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु मातेरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम क्रीं कालिकाय नमः। ओम क्रीं कालिकाय नमः। ओम क्रीं कालिकाय नमः। आई कॉल यू माता रानी, आई कॉल यू माय गार्डियन एंजल्स, प्लीज गाइड मी। तो ये रीडिंग कलेक्टिव रीडिंग है प्लस जनरल रीडिंग है। हो सकता है कोई कुछ मैसेज आप से रेजोनेट करें, कुछ ना भी करें, बट ज़्यादा माइंड पर लेने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें आपसे रेजोनेट होती हैं आप उन्हें अपने लिए रखिए, बाकी जाने दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग इस वीडियो को देखते हैं तो अब नहीं पता है कि माता रानी मैसेज यहाँ किसके लिए दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप आए हैं इस चैनल पर और आपको ये वीडियो मिला है तो कुछ ना कुछ मैसेज तो आपके लिए भी होगा, क्योंकि माता रानी उनको खुद पता है कि वो किसको मैसेज देना चाहती हैं। तो इसका मतलब अगर आपको ये वीडियो मिला है तो कुछ ना कुछ मैसेज आपके लिए भी होगा ही, क्योंकि यहाँ पर माँ काली बता रही हैं आपके पिछले जन्मों में आप एक दैव योनि में थे। मतलब एक दैव योनि मतलब देवताओं की योनि जो होती है, ठीक है, जो देवता होते हैं उस योनि में थे। अगर आप अपने आप को बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल, ठीक है, समझते हैं कि कोई भी शक्ति नहीं है आपके पास में, तो ये सब आपको पता चलेगा आज रीडिंग के बाद। तो चलिए आगे बढ़ते हैं रीडिंग के लिए, माता रानी का नाम लेकर। जय माता दी। गाइड करें माता रानी, गाइड करें मेरे गार्डियन एंजल्स। जो भी कलेक्टिव व्यूअर्स यहाँ इस चैनल पर आए हैं माता रानी, मेरे कलेक्टिव व्यूअर्स, प्लीज़ बताइए उनके बारे में। आप पिछले जन्म में एक दैव योनि में थे। माँ काली आपको बता रही हैं कि आप पिछले जन्म में एक दैवीय योनि में थे। कौन सी दैव योनि में थे आप, प्लीज़ बताइए माता रानी, गाइड करें मेरे गार्डियन एंजल्स, यूनिवर्स गाइड करें। मेरे जो भी कलेक्टिव व्यूअर्स ये वीडियो देख रहे हैं, जिनको भी ये वीडियो मिला है, माता रानी जिनको बताना चाहती हैं उनके बारे में प्लीज़ बताएं। पिछले जन्मों में मेरे जो कलेक्टिव व्यूअर्स हैं कौन सी दैव योनि में थे। अभी तो हम ऑरिकल से देख लेते हैं, इसके बाद
टैरो कार्ड से फिर ऑरिकल कार्ड भी यूज़ करेंगे। देखिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड आपके लिए आए हैं। स्टार कार्ड आया है जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कार्ड है टैरो डेक में, ठीक है। स्टार की एनर्जी है आपकी, मतलब यहाँ पर मुझे ये दिखाई दे रहा है एक तारामंडल। इससे पहले मैंने एक वीडियो भी बनाया था, अगर आपने देखा हो तारामंडल वाला तो आप प्लीज़ उसे भी देखिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मुझे स्टार्स नज़र आ रहे हैं। आप हो ना हो स्टार सीड हैं, अभी भी किसी उद्देश्य को लेकर आए हैं। बहुत ही ज़्यादा नर्चरिंग नेचर है आपका, सभी लोगों को नर्चर करते हैं, यहाँ तक कि आप प्रकृति को भी नर्चर करते हैं, बहुत देखभाल करते हैं, पेड़ पौधों की देखभाल, पशु पक्षियों की देखभाल। ये आपका एक बेसिक नेचर है। मतलब रोज़ाना आपकी जो दिन की शुरुआत होती होगी तो इन्हीं सभी कामों से होती होगी। आपको ये सब बहुत पसंद है, आपको ये सब बहुत सुख भी देता है। और जो भी ये वीडियो देख रहे हैं जो व्यूअर्स, उनमें से मुझे यहाँ पर फीमेल नज़र आ रही हैं जो इस वीडियो को देख पा रही हैं। और अभी हम ये जान लेते हैं कि अभी तो आप फीमेल एनर्जी में दिखाई दे रही हैं, लेकिन कौन सी दैव योनि में थे ये भी हम देखेंगे अभी ऑरिकल कार्ड से। आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। एक दैवीय शक्ति आपके अंतरात्मा में वास करती है। जैसे कि यहाँ पर आज का टॉपिक है, माँ काली बता रही हैं कि आप पिछले जन्म में एक दैव योनि में थे, लेकिन इस जन्म में भी आप किसी किसी से कम नहीं है। मेरा कहने का मतलब है किसी देव से या किसी देवता से कम नहीं है, क्योंकि आपके हार्ट चक्र में मुझे एक ऐसी दैवीय शक्ति नज़र आ रही है जो हमेशा आपको गाइड करती है, आपको हमेशा गाइडेंस देती है। बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतों से उस दैवीय शक्ति ने आपको बचाया है। जो भी फीमेल यहाँ पर ये वीडियो देख पा रही हैं, आपके अंदर जो एक पॉजिटिव शक्ति है ना, वो उसी दैवीय शक्ति की वजह से आती है। लेकिन ये शक्ति भी फेमिनाइन एनर्जी है। हो सकता है माँ काली का मैसेज आपको मिल रहा है, तो ये माँ काली ही है, माँ दुर्गा ही है जो आपके हार्ट चक्र में निवास करती हैं और आपको बहुत सारी चीज़ों से गाइड भी करती हैं। आपकी ज़िंदगी में जो भी ग्रोथ लेकर आती हैं, माँ ही लेकर आती हैं। साथ में कुछ आसुरी शक्तियाँ भी हमेशा आपके आसपास जो है बनी रहती हैं, क्योंकि अगर आप माँ काली को बहुत मानते हैं, वैसे भी ये आज का जो मैसेज है माँ काली की तरफ से ही है, माँ काली को बहुत ज़्यादा मानते हैं, तो माँ काली जहाँ रहती हैं वहाँ पर कुछ आसुरी शक्तियाँ भी, जो डेविल एनर्जी होती है, वो भी आ जाती है, क्योंकि माँ काली का काम है डेविल एनर्जी को ख़त्म करना। अगर आप एक ऐसी महिला हैं जो माँ काली को हमेशा मानती हैं, उनको माँ की तरह पूजती हैं और उनका ध्यान करती हैं, उनके मंत्रों का जाप करती हैं, तो माँ काली का ही ऑरा आपके साथ में रहता है। मेरा कहने का मतलब है कि माँ काली का एक लेयर होती है ना, माँ काली की लेयर। माता रानी तो जगत जननी है पूरी तरह से, तो वो ऐसा नहीं हो सकता कि हम मनुष्य के पास रहेंगी, लेकिन माता रानी की एक लेयर होती है, उनका एक छोटा सा लेयर जो हर वक्त आपके पास होता है। लेकिन आप एक उद्देश्य को लेकर आए हैं, तो इसीलिए यहाँ पर कुछ डेविल एनर्जी भी आपको हमेशा परेशान करने की कोशिश करती रहती है, क्योंकि उसको पता है कि आपके अंदर, आपके भीतर एक देवी का निवास है, एक शक्ति का निवास है। इसी वजह से आप बड़े बड़े खतरों को भी पहले से भांप लेती हैं, क्योंकि माँ काली आपको गाइड करती है अंदर से। आप भी किसी देवी या देवता से कम नहीं हैं। सप्तऋषियों के बारे में भी आपने सुना होगा। हो सकता है आप कोई ऐसी सोल है
जो सप्तऋषि तारामंडल में आपने देखा होगा ना, सप्तऋषि जो होते हैं 7 स्टार जो सबसे अलग होते हैं, उनमें से कोई सोल आप हो सकती हैं। ठीक है, मतलब पिछले जन्म में ऐसा भी पॉसिबल है कि आप कोई ऋषि, ठीक है, कोई मुनि रहे होंगे, ऋषि मुनि जो सप्तऋषि में से एक थे, जो बहुत ही ज़्यादा ईश्वर की आराधना करने वाले सप्तऋषि हुआ करते थे। ये आपकी देवयोनि हो सकती है पिछले जन्म में, और अभी भी आप अगर इस समय जन्मे हैं तो किसी खास उद्देश्य को लेकर ही जन्मे हैं, क्योंकि आपका एक परिवार में तारामंडल में देख पा रही हूँ स्टार, क्योंकि यहाँ पर ये सारे स्टार ये आपके ही सोल लेवल के स्टार्स हैं, मतलब सोल है। ये जो एक ग्रुप आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए, ये जो है ये बीच में है आप, अब बाकी ये जो एक ग्रुप पूरा दिखाई दे रहा है स्टार्स का, ये सब आपकी जो सोल है उस लेवल की सोल हैं, जो आपसे जुड़ी होंगी किसी ना किसी तरीके से, और बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल भी होंगी। और ये सभी सोल आपके ही ग्रुप की सोल है। इनमें सबसे ज़्यादा मोस्टली जो सोल है और शक्तिशाली सोल वो आप है। यहाँ जो बीच वाला जो येलो स्टार दिखाई दे रहा है, ये चमक आपके सोल की है, आपकी शाइनिंग है ये, जो लोगों को भी दिखाई देती है। दूर से ही लोग आपके ऑरा को पहचान लेते हैं कि उसके अंदर एक कैसी दैवीय अनुभूति होती है, और वो दैवीय अनुभूति माँ की वजह से भी होती है। सो डेफिनेटली आप यहाँ पर एक फीमेल हैं जो यहाँ ये वीडियो देख पा रहे हैं इस चैनल पर। अब बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, बहुत ही ज़्यादा संपन्न है। आपको किसी भी चीज़ की कमी माता रानी नहीं होने देती है। धन संपदा से, किसी भी चीज़ से आपको कोई भी प्रॉब्लम माता रानी नहीं होने देती है। आपकी ज़िंदगी में जो भी कुछ होता है, जो भी ग्रोथ होती है, वो माता रानी की तरफ से ही होती है, क्योंकि आप एक दैवीय ऊर्जा से ही बने हुए एक सोल हो, एक बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक सोल, जो यहाँ पर मैंने आपको स्टार के बारे में बताया। क्योंकि सप्तऋषि कोई खास सोल नहीं है, वो बहुत ही मोस्टली सोल हैं, जो बहुत काल के मतलब पर्यंत ही किसी उद्देश्य को लेकर धरती पर जन्म लेते हैं। ऐसा नहीं कि कभी भी सप्तऋषि जो होते हैं जन्म ले लेते हैं, कलयुग में भी उनका जन्म हुआ है कुछ ना कुछ उद्देश्य लेकर। आप उनमें से कोई एक हो सकती हैं। तभी माता रानी आपके अंदर विराजित हैं। आपको देखकर आपसे कोई दूर रह ही नहीं सकता है। इतनी पॉजिटिव ऊर्जा है आपके अंदर की, जिसके जीवन में आप जाती होंगी उसका जीवन ना खुशियों से भर जाता होगा, क्योंकि आपके अंदर और भी बहुत सी यूनिक शक्तियां हैं जो हर किसी के अंदर मिलना पॉसिबल नहीं है। आपके अंदर एक ऐसा मतलब अनकंडीशनल लव है जो कभी ख़त्म ही नहीं होता है। आप हमेशा दूसरों को दुलार करती रहती हैं, हमेशा दूसरों के दुखों को दूर करती हैं, उनकी दवा का काम करती हैं, उनको हील करने का काम करती हैं। एक ऐसी एनर्जी है आपके अंदर। मतलब आपके पास में अगर कोई अपना दुखड़ा लेकर आ गया, उनको कोई भी प्रॉब्लम है, तो आपके पास आने से उनको वो सलूशन ज़रूर मिल जाएगा। मतलब हर मर्ज की दवा जैसे आपके पास है, एक ऐसे हीलर आप हो सकती हैं। मुझे लगता है यहाँ पर मुझे वाटर भी नज़र आ रहा है। हो सकता है कि आप लोगों को वाटर भी देती होंगी हील करके, जिससे लोगों के अंदर की नेगेटिविटी दूर हो जाए, क्योंकि मोस्टली ये शक्ति आपको इसीलिए मिली है कि आप लोगों के अंदर की नेगेटिविटी दूर कर सकें, अपने प्रेम से, अपने भाव से, अपनी इंटेंशन से। और ये शक्ति आपको जो प्रदान करती है वो है माता रानी। ठीक है, आप उनको माँ दुर्गा बोल सकते हैं, माँ काली बोल सकते हैं, क्योंकि ये रीडिंग माँ काली की तरफ से हो रही है, तो डेफिनेटली माँ काली भी हो सकती है। आप हमेशा लोगों को जस्टिस देना चाहती हैं और आप
स्वयं के साथ भी हमेशा जस्टिस ही चाहती हैं। आपने लोगों को जस्टिस करना सिखाया है। किसी भी परिस्थिति में हमें सभी के साथ न्याय करना चाहिए। ये एनर्जी आपकी है, ये पहचान आपकी है। हो सकता है कि आप ऐसे ही किसी क्षेत्र में वर्क करती हैं, हो सकता है कि आप कोई जज हैं जहाँ पर लोगों के लिए न्याय करने का काम आप करती हैं, उनकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी लेकर आती हैं, लोगों को न्याय दिलाती हैं। हो सकता है कि आप किसी कानूनी क्षेत्र में काम कर सकती हैं, ऐसा भी पॉसिबल है। लेकिन जो भी है, बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव और बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव शक्तिशाली सोल है। आपकी दृष्टि को कभी भी अपने पराये में तोला नहीं जा सकता। आप अपने पराये में कभी भेद नहीं करती हैं। जो भी है, अपना है या पराया, उसको जैसा मिलना चाहिए, जो वो डिजर्व करता है, वही आपकी तरफ से होता है उनका न्याय। चाहे फिर वो आपका अपना है या फिर अदर बाहरी रिलेशन में। मतलब आप सबको उस जस्टिस की एनर्जी में लेकर आती हैं, एक ऐसी दैवीय शक्ति की वजह से, क्योंकि आप खुद एक दैव योनि में थी पिछले जन्म में, या थे। जो भी मेल फीमेल देख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी की बात हो रही है, मेल भी हो सकते हैं। यहाँ पर मेल एनर्जी का भी कार्ड आया है, किंग ऑफ कप्स, और फीमेल्स भी यहाँ पर हो सकती हैं। अगर मेल पर्सन यहाँ पर ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपके अंदर की जो फेमिनाइन एनर्जी है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। फेमिनाइन वाला जो पार्ट है आपका, वो ज़्यादा अवेकन हो गया होगा अगर यहाँ पर कोई मेल पर्सन देख रहे हैं। और आप अगर फेमिनाइन हैं तो आपके लिए तो मैं बता ही रही हूँ ये मैसेज। इसीलिए आप एक दैवीय सोल हैं, जिसको देवताओं ने चुना है किसी खास उद्देश्य के लिए। और आप पिछले जन्म में भी एक दैव योनि में ही थे, वो तो अभी हम देखेंगे दूसरे कार्ड से, ऑरिकल कार्ड से। लेकिन यहाँ पर बार बार आपके रास्ते रोकने की कोशिश भी की जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, द हाई प्रेस्टीज वाले कार्ड से बताया मैंने आपको कि आपके साथ अगर पॉजिटिव शक्तियां हैं तो कुछ आसुरी और डेविल एनर्जी की शक्तियां भी आपके पास आ ही जाती है। क्योंकि जो भी मनुष्य, जो भी मानव धर्म कार्य करता है और धर्म के पथ पर अग्रसर है, उसके साथ में कुछ नेगेटिव शक्तियां उसको रोकने के लिए ज़रूर आती हैं। क्योंकि धर्म का पथ पकड़ना, किसी उद्देश्य को पूरा करना आसान बात नहीं होती। और ये सोल भी ऐसी नॉर्मल सोल नहीं होती हैं, बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक और ख़ास सोल होती है, जिनको ख़ास उद्देश्य के लिए चुना जाता है। जब ख़ास उद्देश्य होता है तो उसको रोकने के लिए कुछ ऐसी एनर्जी भी होती हैं जो उनके रास्ते में रुकावटें पैदा करती हैं। तो आपके साथ भी ऐसा होता होगा, आपके रास्ते को भी रोका जाता है बार बार। लेकिन वही एक शक्ति जो आपके अंदर विराजमान है, वो आपके रास्ते को साफ करती हैं, आपको हमेशा सपोर्ट करती हैं, आपके अंदर का ऊर्जा लेवल हमेशा स्ट्रांग रखती है कि कभी भी आप अपने उद्देश्य से हार ना मानें। क्योंकि ये नेगेटिव शक्तियाँ आपको रोकने की कोशिश करती हैं, पर वो जो दैवीय शक्ति है, क्योंकि आप खुद एक दैव योनि में ही जन्मी सोल हैं। अभी भी आप भले ही दिखने में एक नॉर्मल से इंसान हैं, मेल हैं या फीमेल हैं, लेकिन ईश्वर ने आपको थामा हुआ है। ये देख रहे हैं ये कार्ड, एस ऑफ वंस का। आपके हर कर्म में, हर काम में, जो भी एक्शन आप लेते हैं, उसमें ईश्वर का पूरा हाथ है। मतलब आपके हर कर्म में ईश्वर भागीदार है, वही आपको गाइड करते हैं। और उन्होंने आपको बहुत ही ज़्यादा मजबूती से पकड़ा हुआ है। आप जो भी काम करते हैं अपने उद्देश्य को लेकर, ठीक है, जिसकी वजह से आप जन्मे हैं, तो वहाँ पर आपको बहुत ही मजबूती से थामा हुआ है दैवीय शक्तियों ने। चलिए अब ऑरिकल कार्ड से देखते हैं पिछले जन्म में आप कौन थे, कौन सी दैवीय योनि में थे आप। माँ काली प्लीज़ बताइए, मेरे जो कलेक्टिव व्यूवर्स हैं
पिछले जन्म में कौन सी देव योनि में मेरे कलेक्टिव विवश थे। अब देव योनि की बात हो रही है तो ये भी पता करना ही पड़ेगा, आखिर आप कौन सी देव योनि में थे, क्या है आपके पिछले जन्म का राज। ये फेमिनाइन एनर्जी जो है, गॉडेस फेमिनाइन एनर्जी, ये हमेशा आपके साथ होती हैं। बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड आए हैं। देव योनि, यहाँ तो देव योनि के नाम से नारद जी का भी कार्ड निकल कर आया है। अब आप कहेंगे कि मैम ये क्या बता रही हैं। देखिए, मैंने आपके सामने ही ये कार्ड निकाला, मतलब आप एक ऐसी पर्सनालिटी हो, ये भी पॉसिबल है, सोल कभी भी मरती नहीं है, ठीक है, बार बार जन्म लेती है, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। ये यहाँ पर नारद मुनि है। क्या आप एक ऐसी सोल है जो एक बहुत ही ज़्यादा हायर डायमेंशन से आई हुई सोल है। यहाँ पर प्रभु का नाम हर समय आपके जुबान पर रहता है। जैसे नारद जी श्रीमन नारायण नारायण का जाप करते रहते हैं और कभी उनको नहीं भूलते हैं, वैसे ही आप अपने ईश्वर को हमेशा याद करते रहते हैं। और द सन कार्ड है। द सन कार्ड है, आपके अंदर एक ऐसा तेज, एक ऐसी अलग ही ऊर्जा है, मतलब जो नेगेटिव शक्तियाँ होती हैं वो आपकी ऊर्जा को सहन नहीं कर पाती होंगी, ठीक है। मतलब जैसे नेगेटिव लोग भी होते हैं कुछ, जिनके अंदर एक डेविल एनर्जी बसती है, जो भगवान को नहीं मानते हैं, ईश्वर को नहीं मानते हैं, धर्म को नहीं मानते हैं, लेकिन वो लोग अगर आपके सामने आएंगे तो आपकी सोल का तेज ना बिल्कुल एक सूर्य की तरह है। जैसे सूर्य के सामने कोई नेगेटिविटी, कोई अंधकार टिक नहीं सकता, वैसे ही आपके सामने भी कोई भी डेविल एनर्जी या कोई नेगेटिव पर्सन टिक नहीं सकता, क्योंकि आपका ऑरा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। मैंने आपको बताया ना, क्योंकि आपके साथ में माता रानी है जो आपको गाइड करती है। द वर्ल्ड कार्ड है। मैजिशियन पावर भी है आपके अंदर, बहुत ही अलग माया है, क्योंकि ये महामाया का कार्ड है। आपके ऊपर माया का फर्क नहीं पड़ता है, मतलब आप एक ऐसे बंदे हो जो धन संपदा, पैसा, इन सब चीज़ों को देखकर ना बिल्कुल भ्रमित नहीं होते हो अपने उद्देश्य को लेकर। जैसे कि क्या है, आजकल लोग जब भी माया के चक्कर में पड़ते हैं तो अपने बड़े बड़े उद्देश्यों को तो भूल ही जाते हैं, यहाँ तक कि अधर्म का पथ भी अपना लेते हैं और शॉर्टकट मार लेते हैं अपनी ज़िंदगी में ग्रोथ करने का। बट आप एक ऐसी पर्सन हो, मेल फीमेल जो भी हैं, कि आपके ऊपर माया का कोई असर नहीं होता है। मतलब आप धन संपदा, माया, इन सब चीज़ों की वजह से कभी भी कोई गलत कदम नहीं उठाते हो। फिर से स्टार कार्ड आ गया, तो आप ज़रूर स्टार परिवार से हैं, जहाँ पर ये दिव्य लोक है, तारामंडल, एक हायर डायमेंशन से आई हुई एक हायर लेवल की सोल, जो यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा उद्देश्य लेकर ही आई है। आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विल पावर, स्ट्रॉन्ग क्रिएटिविटी देख पा रही हूँ मैं, और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हीलिंग, जो आपके पास जो भी लोग आ पाते हैं ना, उनको मतलब सडनली वो हीलिंग, बात भी करेंगे आपसे तो उनको मिलने लगेगी, ऐसी हीलिंग है आपके पास में। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि वो ये इंटेंशन सेट करते हैं कि हाँ, जो हीलर होते हैं कि हमें किसी की हीलिंग करनी है, लेकिन आपका क्या है, आपके पास अगर कोई वैसे ही नॉर्मली आपसे बात करने के लिए भी आएगा ना, और अगर वो बहुत ज़्यादा लो फील कर रहा है तो वो कुदरती ही अपने आप हील हो जाएगा आपसे बात करने के बाद, क्योंकि वो हीलिंग पावर आपके अंदर से बहती रहती है। नॉर्मली भी आप किसी से बात करेंगे उस पर्सन को वो हीलिंग ज़रूर फील होगी। तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हीलर भी हो सकते हैं आप।
फिर से जस्टिस का कार्ड आ गया। डेफिनेटली लगता है मुझे आप किसी कानूनी दांव पेच का काम करते होंगे। जज हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं, जहाँ पर आप लोगों को जस्टिस करना सिखाते हैं। हाँ, पिछले जन्म में आप जिस देव योनि में थे वो देव योनि मुझे यहाँ दिखाई भी दे रही है। पहले मैंने आपको सब ऋषियों के बारे में बताया, अब यहाँ पर एक मैसेज और आ रहा है। हो सकता है कि आप सर्प योनि में थे, लेकिन ये सर्प ऐसा वैसा नहीं है। आप देख पा रहे हैं विष्णु भगवान का कार्ड आया है, जैसे कि यहाँ पर शेषनाग है, ठीक है। हो सकता है आप एक ऐसी सोल हैं, ठीक है, जो भगवान शेषनाग हैं, या फिर आप भगवान शिव के गले में रहने वाले कोई ऐसे सर्प योनि में रहे होंगे पिछले जन्मों में, और अब आपको किसी उद्देश्य के कारण ये मनुष्य जन्म मिला है। लेकिन आप जिस भी योनि में थे वो बहुत ही ज़्यादा अद्भुत और देव योनि थी, मतलब दिव्य शक्तियों से परिपूर्ण, और ईश्वर का सानिध्य आपको हर बार प्राप्त होता है। पिछले जन्म में भी आप ईश्वर के आसपास ही थे, आपने उनको देखा है, उनको महसूस किया है, उनसे बातें की हैं, क्योंकि आप उनके बहुत खास रहे हो। वही लोग ईश्वर के पास रह सकते हैं, क्योंकि यहाँ स्वयं नारायण हैं, जो स्वयं देवता हो, क्योंकि यहाँ पर बात देव योनि की हो रही है। और अभी भी अगर आपने जन्म लिया है तो यहाँ डेफिनेटली भगवान नारायण का भी जन्म हो चुका है, अवतार हो चुका है। इसीलिए ये प्रमाण है कि आप इस धरती पर फिर से एक उद्देश्य को लेकर आए हैं, और आपका कभी ना कभी उनसे सामना भी होगा किसी न किसी रूप में, क्योंकि भगवान तो किसी भी रूप में अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए आ जाते हैं। बस हमें अपने भाव से उन्हें पहचानना होता है। द मून कार्ड, महादेव के भी आप बहुत ही ज़्यादा प्रिय रहे होंगे। आप जिस भी देव योनि में थे, महादेव के बहुत आसपास आपको उनकी सेवा का जो है मौका मिलता रहा है। पिछले जन्म में आपने महादेव की भी बहुत ही ज़्यादा आराधना की होगी, सेवा की होगी, आप जिस भी देव योनि में थे, क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा नज़र आ रहे हैं मुझे, ठीक है। मून जो है वो हमेशा, मून कार्ड है ये, महादेव के मस्तक पे ही विराजता है। तो आप जिस भी देव योनि में थे, लेकिन आप महादेव की बहुत खास थे, क्योंकि माता रानी की तो बात हो ही रही है, महादेव के भी बहुत खास थे आप। और ये नेक्स्ट कार्ड महादेव का ही है, द एम्परर, शिवा, मतलब महादेव की बहुत ही खास भक्त, महादेव के साथ में नारायण जी के बहुत खास भक्त, और माँ काली, माँ दुर्गा के एक देवतुल्य इंसान है। ये देखिए हनुमान जी आए हैं, आपकी स्ट्रेंथ बिल्कुल हनुमान जी की तरह है, और साथ में माँ दुर्गा, आपकी जो शक्ति का एक स्रोत है ना, आपके अंदर जो शक्ति आती हैं वो ये है माँ दुर्गा, और यहाँ पर हनुमान जी, जो आपके अंदर एक शक्ति का लेवल हमेशा आपकी तरफ भेजते रहते हैं। आपको उन्हीं की ऊर्जा प्राप्त होती रहती है, जिससे आप अपने सभी शत्रुओं का सामना कर पाते हैं, और ऐसे डेविल एनर्जी से जुड़े हुए लोगों का सामना कर पाते हैं, जो बार बार आपको गिराने की कोशिश करते हैं, आपके उद्देश्य में हमेशा रोड़े अटकाने की कोशिश करते हैं। तो माँ दुर्गा की दृष्टि हमेशा आपके ऊपर बनी है, उनकी ब्लेसिंग आपके ऊपर बनी रहती है, और वो आपको गाइड करती रहती है। साथ में हनुमान बाबा, जो
आपको अपनी स्ट्रेंथ देते हैं। कई बार आपको बंदरों का झुंड दिखाई देता होगा, कई बार आपको ड्रीम्स में हनुमान जी के दर्शन हुए होंगे। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें आपको अवगत जरूर कराई जाती हैं कि आप एक मतलब देव योनि की ही सोल है। ऐसी सोल नहीं है नॉर्मल, जैसा आप अपने आप को ट्रीट करते हैं, जैसा आप अपने आप को समझते हैं कि आप एक अलग सोल हैं, नॉर्मल सोल नहीं है। तभी आपको ऐसे अलग अलग तरीके के जो ड्रीम्स आते होंगे जो हर इंसान को नहीं आते हैं। कई बार आपको साक्षात दर्शन भी हुआ होगा ड्रीम्स में, माता रानी के साक्षात रूप का दर्शन किया है आपने, हनुमान जी का दर्शन किया है। तो ये इसीलिए पॉसिबल हुआ है क्योंकि आप खुद एक देवता हैं, एक देव योनि में थे। ठीक है, अब कोई भी देव अगर यहाँ पर इस पृथ्वी पर जन्म ले लेता है तो उसको कैसे पहचाना जाएगा? उनके कर्मों से। उनके कर्म कैसे हैं, उनके भाव कैसे हैं? क्योंकि हम मनुष्य के अंदर देवता और राक्षस दोनों ही विराजमान होते हैं। दो प्रकार की शक्तियाँ होती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो जिन लोगों के अंदर हर परिस्थिति में दया होती है, क्षमा होती है, धर्म होता है, प्रेम होता है, परमार्थ की एक कामना होती है, लोगों की सेवा, लोगों के लिए कुछ करने की कामना होती है, वो लोग देव योनि के ही पर्सन होते हैं। ठीक है, और जो लोग हमेशा दूसरों का बुरा करते हैं, उनको सताते हैं, ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं, उन सभी में डेविल एनर्जी वास करती है। तो यही आपको समझाया जा रहा है कि आप पिछले जन्म में भी एक देव योनि में थे और आप अभी भी एक देव योनि के ही पर्सन हैं, एक देवता तुल्य इंसान जो यहाँ पर एक खास मकसद को लेकर आए हैं। तभी ये इतनी बड़ी बड़ी शक्तियाँ आपके साथ रहती हैं, आपका प्रोटेक्शन करती हैं, आपको गाइड करती हैं। क्योंकि यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड आए हैं, श्रीमन नारायण और ये शेषनाग। तो आप इनके सेवक रहे होंगे पिछले जन्मों में, माँ दुर्गा के, हनुमान जी के या स्वयं श्री नारायण के। जैसे यहाँ पर जो ये हैं, ये भी इनके सेवक ही हैं, सर्पराज। ठीक है, शेषनाग जी जो सर्पों में सबसे बड़े हैं, तो ये भी इनके सेवक ही हैं श्रीमन नारायण जी के। जैसे महादेव जी के गले में जो महादेव जी आभूषणों की जगह सर्प धारण करते हैं। नागराज वासुकी जो सर्पों में सबसे खास है। हो सकता है ये भी जन्म आपका रहा होगा कभी ना कभी, किसी समय में आप महादेव के बहुत प्रिय रहे होंगे, उनके सेवक होंगे, क्योंकि नागराज वासुकी जो है वो महादेव के सेवक हैं। तो ये तो यहाँ पर तय है कि पिछले जन्मों में आप ईश्वर के बहुत करीब थे। ठीक है, अगर आप किसी सर्प योनि में थे तो आप ऐसे ही नॉर्मल सर्प नहीं थे। यहाँ पर मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताया, जैसे नागराज वासुकी, जैसे शेषनाग। ठीक है, क्योंकि जब जब बहुत ही ज़्यादा धर्म की हानि होती है तो ईश्वर का आना होता है। ईश्वर जन्म लेते हैं एक साधारण इंसान के रूप में। उनको बस वही लोग पहचान सकते हैं जिनको वो बताना चाहते हैं अपनी पहचान, बाकी लोग उनको नहीं पहचान सकते। तो तभी उनके साथ में आप जैसी सोल का भी जन्म जरूर होता है। जहां आपको आज बताया जा रहा है, माँ काली बता रही हैं कि आप एक दिव्य सोल है, पिछले जन्मों में आप देव योनि में थी और अभी भी आप एक देव योनि के ही सोल हैं जो यहाँ पर डेविल एनर्जी का अंत करने के लिए आए हैं। मैं आपको आज हर प्रकार के कार्डों से अवगत कराऊंगी, चाहे वीडियो थोड़ा लंबा ही क्यों ना हो जाए। और भी कार्ड हैं, इनसे भी कुछ मैसेज आपके लिए निकाल लेते हैं।
बिल्कुल यहाँ पर आप एक देव योनि में ही थे। आपने पिछले जन्मों में श्री राम जी के भी दर्शन किए होंगे। आप त्रेता युग में भी जन्मे होंगे, जब प्रभु राम जी का जन्म हुआ था। उस समय में भी आपने प्रभु जी की सेवा की है, उनका सानिध्य प्राप्त किया है और आपने उनको देखा है। कुछ यहाँ पर ऐसे भी पर्सन हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे एक बहुत ही अद्भुत हिरण दिखाई दे रहा है। क्या हो सकता है अपने पिछले जन्मों में जो यहाँ पर हिरण है इस योनि में थे, लेकिन प्रभु ने आपको तार दिया। और यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने द्वापर युग में भी जन्म लिया था धर्म स्थापना के लिए, ईश्वर का साथ देने के लिए। जब भगवान श्री कृष्णा ने अवतार लिया तब आपने भी अवतार लिया उनके सेवक के रूप में, अर्जुन के रूप में। कुछ लोग ऐसे भी सोल हैं जो यहाँ पर वही सोल हैं जो अर्जुन के रूप में जन्मी थी, अब यहाँ फिर से अपना कोई उद्देश्य लेकर जन्मी है। क्योंकि ये शरीर तो एक आवरण है, लेकिन आत्मा इस आवरण को बदलती रहती है। जैसे कपड़े मैले हो जाते हैं, उसे हमें चेंज करना पड़ता है, वैसे ही ये हमारी जो सोल है इस शरीरी आवरण को उतारती है। लेकिन जो खास सोल होती है उन्हीं को ये खास उद्देश्य भी दिया जाता है और प्रभु का सानिध्य प्राप्त होता है। तो यहाँ पर जो सारे कार्ड आए हैं वो यही बताते हैं कि आप एक बहुत ही खास सोल और एक दैव योनि तुल्य इंसान हैं। मतलब आपका जन्म एक दैव योनि में पिछले जन्मों में भी हुआ था और अभी भी आप एक दैव योनि के ही सोल हैं। आपके अंदर देवताओं का प्रकाश है, आपके अंदर दिव्य शक्तियों की ऊर्जा है, उनका प्रोटेक्शन है आपके साथ, बिल्कुल सूर्य की तरह। जो हर बुराई के रावण को मारना जानती है, आपके अंदर वो शक्ति है जो हर नकारात्मकता को खत्म करने की शक्ति रखती है। चलिए अब मैं आपके लिए कुछ हैंड मैसेज भी निकालती हूँ गाइस। माँ काली की तरफ से और क्या मैसेज है मेरे कलेक्टिव व्यूअर्स के लिए। आपके दुश्मन आपकी इन्हीं शक्तियों से बहुत ही ज़्यादा जलते हैं, आपसे घृणा करते हैं, क्योंकि वो आपकी तरह नहीं है ना, इसलिए। आपके जीवन में परेशानियों का दौर बार बार बना रहता है। शत्रु बार बार आपकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ कोलाहल करते रहते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया आपके रास्ते को रोकने की कोशिश की जाती है। लेकिन ये सब भी ख़त्म होगा, आपकी परेशानियां खत्म होंगी, आपके शत्रुओं का भी अंत होगा। उनके कर्म का फल उनको मिलेगा और आपके पॉजिटिव कर्म का फल आपको मिलेगा। फिर चाहे आपके दुश्मन आपसे कितनी भी घृणा करें, आपकी तरफ कितनी भी जेलसी सेंड करते हैं, कितनी भी नेगेटिविटी ब्लैक मैजिक आपकी तरफ सेंड करते हैं, बार बार आपके लिए ये चीज़ें वो करते रहते हैं। लेकिन आप एक सूर्य हैं, सूर्य को कभी भी दबाया नहीं जा सकता है। सूर्य का प्रकाश तो ऐसा है जो हर अंधकार को दूर कर देता है, लेकिन वो अंधकार सूर्य को नहीं ढक सकता है। ये आपकी पहचान है और सूर्य की ब्लेसिंग मिल रही है आपको, खुशियाँ आ रही हैं आपके जीवन में, सब कुछ मिलेगा आपको, आपका नाम, आपका बिजनेस, सब कुछ। अबेंडेंस आएगी और एक नई शुरुआत भी होगी आपके जीवन में। क्योंकि अब जो न्याय होगा वो माँ काली की तरफ से होगा आपके लिए। जब आप सबको जस्टिस की एनर्जी में लेकर आते हैं तो आपके साथ अनजस्टिस कैसे हो सकता है। तो अब माँ काली की एंट्री हो रही है आपके जीवन में, वो आपके शत्रुओं का नाश करेंगी। महाकाल आपके शत्रुओं को उनके कर्मों का दंड देंगे, लेकिन इसके लिए आपको अपने आप से जुड़ना होगा,
आपको ध्यान करना होगा, योग साधना करनी होगी, जिससे आपका ऑरा और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए। लेकिन यहाँ पर अगर आपको न्याय चाहिए तो यहाँ पर माँ काली आपको न्याय जरूर देंगी, क्योंकि अब उनकी एंट्री आपके जीवन में हो रही है। आपके शत्रुओं ने जो भी जहर आपके जीवन में फैलाया है, जो आपके एनिमी हैं, बार बार आपका रास्ता रोकने की कोशिश करते हैं, आपको डसने की कोशिश करते हैं, उन सब का अंत करेंगी माँ काली। अभी आपकी लाइफ में काफ़ी चेंज चल रहे हैं, काफ़ी परिवर्तन, एक बदलाव का समय आपके जीवन में चल रहा है। लेकिन ये समय भी बहुत जल्दी खत्म होगा। जो भी बदलाव आपके जीवन में आ रहे हैं, कुछ लोगों का अगर सपना है अपना घर बनाने का, तो आपका ये सपना भी पूरा होगा। आपका घर बनने वाला जो सपना है, आपका खुद का एक ब्यूटीफुल सा घर हो, सपनों का घर, वो भी आपका पूरा होगा। मुझे लगता है रिवर्स में ये कार्ड आया है, आपका जो विशुद्धि चक्र है वो ब्लॉक कर रखा है, आपका कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं हो पाता है माँ सरस्वती, तो आपको इसे हील करने की ज़रूरत है। आपका विशुद्धि चक्र जो कंठ चक्र होता है, और आपके कोई सोलमेट हैं जो आपको बहुत प्यार करते हैं, एक ये भी मैसेज आपके लिए आ रहा है। आपका मणिपुर चक्र भी ब्लॉक हो सकता है, जिसे हील करने की ज़रूरत है आपको, शिव शक्ति। अब यहाँ पर ये कार्ड आया है शिव शक्ति जर्नी। आप शिव शक्ति की जर्नी में हैं, जहाँ पर आपको अपने पूरे जीवन में तप, त्याग और परोपकार के लिए ही चुना गया है। मतलब आप एक ऐसी सोल है जो एक जन कल्याण के लिए जन्मी है। शिव शक्ति के स्पेशल बच्चे हैं, जुड़वा सोल, मतलब आपकी सोल का एक हिस्सा और होगा कहीं ना कहीं, जो आपका ट्विन पार्टनर है। अगर आप मेल हैं तो फीमेल होंगी, अगर आप फीमेल देख रही हैं तो कोई मेल पर्सन होंगे जो आपको पूरा करते हैं। ठीक है, आपका जन्म ही यहाँ पर परोपकार के लिए हुआ है, जन कल्याण के लिए हुआ है, क्योंकि वही सोल जन कल्याण कर सकती हैं जो बहुत ही शक्तिशाली सोल होती हैं। शिव शक्ति जर्नी, इसीलिए आपको शिव शक्ति चैनल पर ये मैसेज प्राप्त हो रहे हैं। अलग अलग तरीके के बहुत सारे कार्ड मैंने बनाए हुए हैं गाइस। आप इसमें से भी जो कुछ आपके लिए आता है, एक दो कार्ड और लेती हूँ। वैसे तो आपको पता चल ही गया होगा आपके बारे में। यहाँ पर एक कार्ड आया है नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा आपके पास है। आपको बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम हो रहे होंगे, बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे होंगे आप, और बहुत लाइफ में, ज़िंदगी में आपकी में इतने सारे ब्लॉकेज आ रहे होंगे कि आप खुद नहीं समझ पा रहे होंगे। मतलब आपकी लाइफ में एकदम से इतने प्रॉब्लम्स आ गए हैं, इतने ब्लॉकेज आ गए हैं कि आप बहुत ज़्यादा स्टक हो गए हैं उन चीज़ों को सोच कर, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी आपके आसपास है। और ये नेगेटिव एनर्जी आपके दुश्मन ही आपके लिए, आपके शत्रु जो हैं, क्योंकि यहाँ एनिमी पॉइजन का कार्ड पहले ही आ चुका है, यही आपके लिए सेंड कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप परेशान हैं। तो ये चीज़ें तो होंगी ही, क्योंकि वो जानते हैं कि आप एक दैवीय योजना को पूरा करने वाले हैं, एक दैवीय उद्देश्य को पूरा कर रहे हैं, इसीलिए आपके लिए वो रुकावटें पैदा की जाती हैं। लेकिन आप अपने ऊपर से बिल्कुल भी होप ना खोइए, क्योंकि आपके साथ तो स्वयं ईश्वर हैं, उनकी शक्तियाँ हैं
देवताओं की शक्तियाँ आपको प्राप्त है। तो बस यही कुछ कार्ड और निकाले हैं मैंने गाइस आपके लिए। देखिए, यू आर अवेकन सोल। भले ही आपके शत्रु, आपके दुश्मन आपके लिए कुछ भी नेगेटिविटी सेंड करते रहें आपके लक्ष्य को रोकने के लिए, लेकिन यहाँ पर आप एक अवेकन सोल हैं, आपको सब कुछ पता है, आपकी जागृति हो चुकी है। स्वयं माता काली ने आपकी जागृति कराई है, स्वयं महादेव ने आपकी जागृति कराई है, आपकी सोल अवेकन हो चुकी है और अवेकन सोल को कभी भी हराया नहीं जा सकता। भले ही वो लोग आपकी तरफ कितनी भी नेगेटिविटी सेंड करें और नेगेटिव एनर्जी आपको परेशान करती भी होगी, आपको हेल्थ इश्यू हो रहे होंगे, बट वो नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा टाइम तक आपके पास नहीं टिक सकती है, उसको वापस जाना ही होगा। क्योंकि ये कार्ड आया है, माँ काली हर पल आपके साथ है। मैंने बताया था ना आपको शुरू में, मतलब एक माँ काली की लेयर, वो मैं एक देख पा रही थी आपके लिए। माँ काली की जो लेयर है वो आपके आसपास होती है, जो आपको प्रोटेक्शन देती है। उन्होंने तो आपके लिए बहुत बड़े बड़े घातक ब्लैक मैजिक आपके ऊपर स्पेल वर्क किए हैं, लेकिन आपको फिर भी उतनी चोट नहीं पहुंचती है, क्योंकि यहाँ माता रानी आपके साथ हैं और बहुत बड़ी बड़ी दैवीय शक्तियाँ आपके साथ हैं। स्वयं महादेव हैं, श्री हरि नारायण हैं। आप एक बहुत ही ज़्यादा योगी पर्सन हो सकता है कि आप बहुत ही ज़्यादा ध्यानी योगी पर्सन हैं। अगर महिलाएं हैं, फीमेल हैं, तो आपको ध्यान मेडिटेशन करना बहुत अच्छा लगता होगा और ये आपकी शक्तियों का एक स्रोत भी है, जहाँ से आपको देवताओं से शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। और फीमेल ऐसी हो सकती हैं या फिर यहाँ पर कुछ मेल पर्सन भी ऐसे हो सकते हैं, क्योंकि शिवा का कार्ड है, लॉर्ड शिवा है। कुछ मेल पर्सन भी ऐसे हो सकते हैं जिनको ध्यान मेडिटेशन करना बहुत अच्छा लगता है और उसी से आपको देवताओं से शक्तियाँ भी प्राप्त होती हैं। तो आई होप आपको इतने सारे कार्ड से मैंने यहाँ मैसेज दिए हैं, आपको पता चला है कि आप पिछले जन्म में भी एक दैव योनि में थे और आप एक दिव्य सोल हैं। माँ काली आपको यहाँ पर बता रही हैं और आपको माँ काली ने अवगत भी कराया कि आप एक दिव्य सोल है। तो अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है, आपको अपने बारे में कुछ जानकारी मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहें आगे भी और आपको आपके सभी प्रश्नों का उत्तर भी मिलता रहे इस चैनल के माध्यम से। क्योंकि यहाँ पर माता रानी जो भी मैसेज देती हैं वो जिनके लिए होता है उन तक ज़रूर पहुँच जाता है। मेरा साथ निभाते रहिए, मैं भी आपके साथ ऐसे ही बनी रहूँगी, आप सभी के ब्लेसिंग, सभी के प्यार और सपोर्ट के जरिए। तो चलिए गाइस, यही आज की रीडिंग का जो है स्टॉप होता है। फिर से हम एक नई रीडिंग में कुछ नए मैसेज के साथ मिलेंगे, फिर से हमारी भेंट होगी। तब तक के लिए सभी को बहुत सारी ब्लेसिंग, माँ काली की तरफ से बहुत सारा प्यार। आप अपने धर्म उद्देश्य में आगे बढ़ते रहें और अपने दुश्मनों को, डेविल एनर्जी के लोगों को दूर भगाते रहें अपनी पॉजिटिव शक्ति से, अपने पॉजिटिव ऑरा से। आपका जो ऑरा है वो दिन पर दिन स्ट्रांग बनता रहे, इसी कामना के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगी। आप सभी को जय माता दी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।